मंचों से किस तरह की बयानबाजी करी हमारे फौज के अफसरों के लिए, अगर उनके साथ वो खड़ी दिखाई देती तो मैं समझती हूँ ज्यादा अच्छा होता। थैंक यू। तो इस वक्त की बड़ी खबर, डिंपल यादव को आप सुन रहे थे। डिंपल यादव के अपमान के ऊपर भारतीय जनता पार्टी लगातार हल्ला बोल है। मौलाना साजिद रशीदी के बयान पर प्रदर्शन अब जोरदार देखा जा रहा है। तो आपको बता दें कि डिंपल यादव के ऊपर जो टिप्पणी की गई उसके विरोध में एनडीए का प्रदर्शन हो रहा है और ऐसे में डिंपल यादव ये कह रही हैं कि वो जो शहीदों की महिलाएं हैं, जो लोगों की हत्या कर दी गई थी, उनके समर्थन में खड़े होते तो ज्यादा अच्छा होता। यानी कि साफ तौर पर डिंपल यादव का जिस तरीके से अपमान किया गया, अब उन्हीं के सम्मान को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चा संभाला है और प्रदर्शन बीजेपी के द्वारा डिंपल यादव के सपोर्ट में, सम्मान में किया जा रहा है, क्योंकि किसी को भी एक महिला के अपमान का अधिकार नहीं है। ये मैसेज बहुत स्पष्ट है, बहुत क्लियर है और महिला सशक्तिकरण की बात क्योंकि बीजेपी हमेशा से करती आई है। हमारे साथ बात करने के लिए रेणुका जी, जिस तरह से मौलाना ने डिंपल यादव पर बयान दिया है, बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है, एनडीए वाले सांसद प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये मैं बता रही हूँ कि मौलाना साहब, मौलाना नाम लेकर मौलाना के पोजीशन में आप ऐसे बोलते हैं? क्या आपको इस्लाम की कोई गरिमा मर्यादा महिला के हित में क्या है आप नहीं जानते हैं? खबरदार जो ऐसा बात करे। मौलाना किस नाम के मौलाना है ये? ऐसे बदतमीजी करते महिलाओं के साथ। खबरदार, मैं बता रही हूँ, मौलाना हो जो भी हो। मैम, पहलगाम पर आज लोकसभा में चर्चा होगी, राहुल गांधी भी इस चर्चा में आएंगे, लेकिन जिस तरह से पी चिदम्बरम ने इस चर्चा की शुरुआत से पहले कह दिया कि चारों आतंकी जो है वो पाकिस्तान से थे नहीं थे, इसका सबूत कहाँ है? इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि इतने दिन होने के बाद उतना बोले कि ऑपरेशन सिंदूर, हा हा हु इतना साउंड करे, इतना डेलीगेशन भेजे, अभी तक गिरफ्तार नहीं है, तो डाउट तो आएगी ना। यही बात है। रंजीता झा, टाइम्स नाउ, नव भारत, दिल्ली। हमारे साथ बात करने के लिए रेणुका जी, जिस तरह से मौलाना ने डिंपल यादव पर बयान दिया है, बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है, एनडीए वाले सांसद प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये मैं बता रही हूँ कि मौलाना साहब, मौलाना नाम लेकर मौलाना के पोजीशन में आप ऐसे बोलते हैं? क्या आपको इस्लाम की कोई गरिमा मर्यादा महिला के हित में क्या है आप नहीं जानते हैं? खबरदार जो ऐसा बात करे। मौलाना किस नाम के मौलाना है ये? ऐसे बदतमीजी करते महिलाओं के साथ। खबरदार, मैं बता रही हूँ, मौलाना हो जो भी हो। मैम, पहलगाम पर आज लोकसभा में चर्चा होगी, राहुल गांधी भी इस चर्चा में आएंगे, लेकिन जिस तरह से पी चिदम्बरम ने इस चर्चा की शुरुआत से पहले कह दिया कि चारों आतंकी जो है वो पाकिस्तान से थे नहीं थे, इसका सबूत कहाँ है? इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि इतने दिन होने के बाद उतना बोले कि ऑपरेशन सिंदूर, हा हा हु इतना साउंड करे, इतना डेलीगेशन भेजे, अभी तक गिरफ्तार नहीं है, तो डाउट तो आएगी ना। यही बात है। रंजीता झा, टाइम्स नाउ, नव भारत, दिल्ली। आप ये देखिए कि कल माननीय सांसद डिंपल यादव जी जो एक धर्म स्थल पर गई, मस्जिद में गई, उसके बाद एक शख्स ने जितनी अभद्र टिप्पणी उन पर करी है, उसके बाद मैं पूछना चाहती हूँ कि पूरा का पूरा विपक्ष मौन क्यों साधे हुए है? मैं पूछना चाहती हूँ कि माननीय सांसद डिंपल यादव जी की जो स्वयं की पार्टी है सपा, वो चुप्पी क्यों साधे हैं? उनके पतिदेव ने आकर इस बयान का खंडन क्यों नहीं करा? संस्कृत में कहा जाता है मौनम स्वीकृति लक्षणम। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या आपकी तुष्टिकरण की राजनीति एक महिला सांसद की डिग्निटी, उनके सम्मान से बढ़कर हो गई है क्या? मौलाना जो हरकत की है वो पूरा देश देखा है और हमारी माननीय सांसद डिंपल यादव जी का जो उन्होंने अपमान किया है, वो एक महिला सांसद का अपमान नहीं किया, पूरे देश की महिलाओं का उन्होंने अपमान किया और शर्मसार किया। इतनी भद्दी टिप्पणी, महिलाओं का सम्मान पुरातन काल से होता चला आ रहा है। यत्र नार्यः सन्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पर नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवता भी निवास करते हैं। हम पूछना चाहते हैं साजिद रशीदी जी से कि इस प्रकार महिलाओं पर भद्दी टिप्पणी करके, आप महिलाओं का अपमान करके क्या बताना चाहते हैं? ये देश का नारी शक्ति है, एक महिला सांसद का अपमान हम लोग नहीं सहेंगे। शर्म आती है कि जो है जिस भारत में
नारी को देवी का रूप दिया जाता है, लक्ष्मी का रूप दिया जाता है, वहीं आज महिला सशक्तिकरण के युग में इतनी शर्म आनी चाहिए, मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती कि अपने पति का अपमान भी, अपनी पत्नी का अपमान भी पति चुपचाप सिर्फ राजनीति के लिए सह रहा है, पर महिला शक्ति उसको नहीं सह। घिनौना, इतनी घिनौनी टिप्पणी मौलाना साजिद रशीद ने की है और उसके बारे में हम यहाँ निषेध जितना किया जाए वो कम है। साजिद रशीदी हाय हाय, महिलाओं का अपमान, नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान के नारे देकर यहाँ बीजेपी के सांसद यहाँ खड़े थे और उन्होंने नारे दिए। लेकिन मुझे आश्चर्य लगता है कि जिनकी सौभाग्यवती के ऊपर ये टिप्पणी है वो क्यों चुप है। हमारी एक महिला सांसद डिंपल यादव पर मौलाना ने जो कमेंट्स किया है वो बहुत ही गंदा कमेंट्स है। हम अपने देश को भी मां कहकर पुकारते हैं, हम नारी शक्ति सम्मान की बात करते हैं। माननीय मोदी जी ने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में इतने कदम उठाए हैं, नारी सम्मान का प्रतीक है, वहीं एक महिला सांसद के ऊपर इस तरीके से कमेंट्स करना बहुत ही निंदनीय है। तो मौलाना साजिद रशीदी के द्वारा बेहद अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया। इस सबके बीच में लगातार बीजेपी की प्रोटेस्ट जारी है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है, एनडीए के सांसद इस मामले में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब आपको बताएं कि मोदी सरकार के प्रोटेस्ट पर अब बयान आया। अच्छा होता अगर मणिपुर पर भी बोलते, तो देखिए डिंपल यादव की तरफ से कहा गया है कि अगर अच्छा होता मणिपुर पर बोलते, तो ये बड़ा बयान आपको सुनवाते। नहीं, अच्छी बात है जो भी कार्रवाई हो रही है और सही है, अच्छी कार्रवाई एफआईआर हुई तो अच्छी बात है। आपके समर्थन में प्रोटेस्ट किया था उनके अगेंस्ट महिलाओं। अगर अच्छा होता, जब मणिपुर जैसी घटना हुई थी, जो सोशल मीडिया में जिस तरह के फुटेजेस आए थे, अगर इसी तरह वो प्रदर्शन करती मणिपुर घटना को लेके, महिलाओं के साथ खड़ी दिखाई देती, और जिस तरह हमारे भारत में जो अभी जो सिंदूर की जो ये पूरा जो ये लड़ाई छिड़ी, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, बड़े बड़े मंत्री मंचों से किस तरह की बयानबाजी करी हमारे फौज के अफसरों के लिए, अगर उनके साथ वो खड़ी दिखाई देती तो मैं समझती हूँ ज्यादा अच्छा होता। एक तरफ विपक्ष बीजेपी से समर्थन मांगता है, मुद्दों के ऊपर चर्चा मांगता है, दूसरी तरफ जब आपकी ही महिला सांसद के समर्थन में बीजेपी के नेता उतरते हैं तो आप कहते हैं कि मणिपुर पर भी चर्चा करते तो अच्छा होता। हालांकि इस बीच जब अखिलेश यादव से इस पूरे बारे में पूछा गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। क्या पहन के आए लोकसभा में, बताओ, वही पहन के आया करेंगे। नहीं, लोकसभा में क्या पहन के आए बताओ, जो लोकसभा में पहन के आएंगे वही हमारी हर जगह ड्रेस होगी। क्या पहन के आए लोकसभा में, बताओ, वही पहन के आया करेंगे। नहीं, लोकसभा में क्या पहन के आए बताओ, जो लोकसभा में पहन के आएंगे वही हमारी हर जगह ड्रेस होगी। और इस सबके बीच में संसद में ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर चर्चा शुरू हो चुकी है। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर चर्चा लगातार विपक्ष मांग रहा था और आज से इस चर्चा की शुरुआत हो चुकी है। तो 16 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। 16 घंटे ऑपरेशन सिंदूर पर सदन में चर्चा होनी है और ऐसे में अब संसद में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा की शुरुआत हो रही है। चर्चा शुरू हो गई है। राजनाथ